जय श्री हरि, जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के विलासकांड के चौथा और 5वां सर्ग में जो प्रसंग था उसका श्रवण किया। वो प्रसंग था श्री राम सीता की आनंदप्रद दैनिक चर्या का वर्णन। सुप्रभात स्रोत श्री राम का सभा भवन में विराजमान होकर राज्य के कार्यों को संपन्न करना, सीता का मनोरम उपवन में प्रवेश, श्री राम का भी उपवन में आगमन, श्री राम एवं सीता की दिव्य जल विहार क्रीड़ा, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। अब बंधुओं, श्री आनंद रामायण के विलासकांड का 6ठा सर्ग प्रारंभ हो रहा है। उसमें जो प्रसंग है वो है श्री राम राज की एक आदर्श झांकी। सीता की उदारता एवं दयालुता के प्रसंग में एक दिनहीन ब्राह्मणी का आख्यान, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, प्रसंग प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें। एक दिन की बात है, सीता जी श्री राम से बोली, हे राघव, आज मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ इस श्रेष्ठ महल की छत में स्थित होकर, यानी छत पर चढ़कर अयोध्या नगरी के बाजार के कौतुक को देखूं। अतः हे प्रभु, आप मेरे साथ शीघ्र ही छत पर चलें। सीता की इस प्रकार की अभिलाषा को देखकर श्री राम शीघ्र ही सीता के साथ भवन के उस स्थान पर जाकर एक दिव्य आसन पर विराजमान हो गए। वहाँ से राजमार्ग का दृश्य जो था वो स्पष्ट दिखाई पड़ता था। श्री राम अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से संकेत करते हुए सीता जी को बाजार का दृश्य दिखाने लगे। इसी बीच सीता जी ने देखा कि एक ब्राह्मणी अलंकारों तथा वस्त्रों से रहित होकर अपने कटी देश में छोटे से बालक को लिए हुए राजमार्ग से गुजर रही हैं। वह अत्यंत दुर्बल शरीर वाली हैं और उसे देखकर लगता है कि वह भिक्षा मांगने के लिए बाजार में आई हुई हैं। उस स्त्री की वैसी दुर्दशा देखकर सीता जी ने तुरंत अपनी एक सेविका को वहाँ भेजकर उस स्त्री को अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा। सीता जी पूछती हैं, तुम आभूषणों आदि से रहित क्यों हो? ऐसे मलिन तथा फटे हुए थोड़े से वस्त्रों को तुमने क्यों पहन रखा है? ऐसी दशा में तुम यहाँ बाजार में किस लिए घूम रही हो? सीता मैया का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, हे सीते, मेरे पति मुझे घर में अकेली छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए हैं। मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी, अतः मैं अपने पिता के घर में चली आई, किंतु वे भी वृद्धावस्था होने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे 2 भाई हैं, किंतु वे अवंतिका नगरी गुरुजी के घर में रहते हैं। अतः इस समय घर में कोई भी नहीं है जो मेरा तथा मेरे इस बच्चे का पालन पोषण कर सके। इस कारण हे सीते, मेरे पास न तो वस्त्र है न कोई आभूषण है, फिर मैं कहाँ से पहनूं?
फिर मैं कहाँ से पहनूं। उस स्त्री की इस प्रकार की बातें सुनकर सीता जी ने एक बार श्री राम की ओर देखा, मानो उनके मुख अनुमति मांग रही हो। फिर उन्होंने तत्क्षण अपनी आभूषणों तथा अलंकारों को उतारा और वस्त्र सहित उन आभूषणों को उसे दे दिया। पुनः वे उस ब्राह्मणी से बोली, हे देवी, तुम अभी लक्ष्मण के पास चली जाओ और उनसे मेरे आज्ञा अनुसार 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं को ग्रहण कर लो। सीता जी उस ब्राह्मणी से बोलती है, जो आज्ञा कहकर वह सीता जी की अनुमति प्राप्त कर लक्ष्मण जी के पास चली गई। इधर जानकी जी ने पहले की भांति पुनः आभूषण और सुवर्ण के तारों से जटित दिव्य वस्त्रों को धारण कर लिया। ब्राह्मणी ने लक्ष्मण के पास जाकर सीता जी द्वारा कही हुई बात उन्हें बताई। तब लक्ष्मण ने भी उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी। लक्ष्मण ने उस ब्राह्मणी के वचनों को झूठ नहीं माना, क्योंकि राम जी के राज्य में कौन ऐसा है जो झूठ बोलने का साहस कर सके। उसके बाद सीता जी ने लक्ष्मण के पास एक सेविका भेजकर यह संदेश कहलवाया कि हे लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से अयोध्यापुरी में संपूर्ण राष्ट्र में 7 द्वीपों तथा केतुमाल, रमणक, भारतवर्ष आदि सभी वर्षों में दुंदुभि पिटवा कर यह घोषणा करवा दो कि यदि मेरे गुप्तचरों द्वारा मुझे यह ज्ञात होगा कि अमुक देश में अथवा अमुक नगर में अमुक स्त्री पुरुष उत्तम उत्तम आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से रहित है, तो वहाँ के राजा मेरे द्वारा दंडनीय होगा। मेरी इस आज्ञा को जानकर सभी राजाओं को चाहिए कि वे अपने राजकोष के धन से सभी वर्णों के स्त्री पुरुषों तथा बालकों आदि के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र तथा उत्तम आभूषण बनवाकर उन्हें भाली भांति सुसज्जित करवा दे। सीता जी की इस आज्ञा को हाथी के समान घोष करने वाली दुंदुभि के निनाद के माध्यम से सुन सुनकर 7 द्वीपों के राजाओं ने उस आज्ञा का यथावत पालन करते हुए अपनी समस्त प्रजा को उत्तम वस्त्र तथा अलंकारों से मंडित करवा दिया। तब से सीता जी के भय से समस्त जगत में ऐसा कोई स्त्री अथवा पुरुष नहीं था जो भली भांति सुसज्जित ना हो। इधर श्री राम जी अपने भाइयों आदि के साथ चौथे पहर में सभा भवन में गए और वहाँ सिंहासनसीन होकर उन्होंने धर्म तथा न्यायपूर्वक सभी राज्य कार्यों को संपन्न किया। उसके बाद सभा विसर्जित करके प्रभु श्री राम सीता जी के भवन में गए। उन्होंने सायंकालीन संध्या वदन आदि नित्य कर्मों को संपादित करके विधि पूर्वक नित्य होम संपन्न किया। उसके बाद उन्होंने गंध पुष्प आदि उपचारों भली भांति ब्राह्मणों की पूजा की और विविध प्रकार के नैवेद्यों का उन्हें भोग लगाया। ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद स्वयं प्रभु श्री राम ने भी भोजन ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने पुराणों की मंगलमयी कथाओं और भगवत भक्तों के नाम संकीर्तन का श्रवण किया। नगर निवासियों से उनका कुशल क्षेम पूछा और उनके साथ मधुर और स्नेह में वार्तालाप किया। इस प्रकार से आधी रात्रि व्यतीत करने के बाद श्री राम जी ने शयनगिरी को प्रस्थान किया। इस प्रकार से परिपूर्ण मनोरथ श्री राम जी समस्त प्रजा और सीता जी को आनंदित किया करते थे और पतिव्रता देवी सीता भी श्री राम की सेवा से आनंदित होती थी। तो बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा? विलासकांड का ये 6ठा सर्ग था, कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सबका ही कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि,
जय श्री राम।